हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सारथी पर। मित्रों, आज आपके समक्ष एक नए अनिवार्य प्रश्न पत्र जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम चतुर्थ सेमेस्टर से संबंधित है, उसके चुनिंदा प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन और योगा। ठीक है, तो बच्चों, जबकि यह अनिवार्य विषय है आपका और महत्वपूर्ण विषय भी है, तो आशा करता हूँ आप सब ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखेंगे। साथ साथ सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, उसे कंठस्थ कर अपने एग्जाम में, अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने को मिला, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अन्य के साथ, अपने मित्रों, भाइयों बहनों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी वीडियो का लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक बच्चों, आप सब अगर वीडियो देखते हैं तो उससे आपका तो फायदा होता ही है। ठीक है, साथ साथ हमारा भी उत्साहवर्धन होता है कि हाँ, बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, उनको कंटेंट समझ में आ रहा है, तो हम और अधिक से अधिक मेहनत करने की ओर प्रेरित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाएं, अपना चैनल जो है हिंदी सारथी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वह है विशिष्ट सी दक्षता का अर्थ है। ठीक है, ऑप्शन है खेल संबंधित कौशल, व्यवसायिक क्षमता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, व्यवसायिक क्षमता। विशिष्ट दक्षता का अर्थ व्यवसायिक क्षमता से है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है बच्चों है शारीरिक दक्षता के घटक हैं। ऑप्शन हैं 2, 3, 4, 5। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो सही उत्तर होगा, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो कौन कौन से हैं बच्चों, कौन कौन से दक्षता के जो घटक हैं वो कौन कौन से आपको बताते चलता हूँ। पहला है हृदय संबंधी। क्या बच्चों? हृदय संबंधी। ठीक है, हृदय संबंधी। दूसरा है मांसपेशियों की ताकत। क्या बच्चों? मांसपेशी ताकत। ठीक है, तीसरा जो हमारा है वह है लचीलापन। क्या बच्चों? लचीलापन। लचीलापन। चौथा हमारा है बच्चों शरीर की संरचना। क्या? शरीर की संरचना। संरचना। और जो हमारा पांचवा है बच्चों वह है सहन शक्ति। क्या? सहन शक्ति। ठीक बच्चों, समझ में आ गया आपको? कौन कौन से हमारे जो शारीरिक दक्षता के घटक हैं वो 5 हैं। कौन कौन से? हृदय संबंधी सहन शक्ति, मांसपेशियों की ताकत, मांसपेशियों की सहन शक्ति, लचीलापन और शारीरिक संरचना। ठीक है बच्चों, तो हमारे शारीरिक दक्षता के 5 घटक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों है बीएमआई इंडेक्स में अधिभार की श्रेणी है। BMI index has a category of overload। ठीक है, अधिभार मीन्स ओवरलोड। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो ऑप्शन है वह है 18.5 से 24.9, 25 से 25.9, 30 से 34, 35 से 39। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 25 से 29.9। ठीक है, BMI इंडेक्स में अधिभार की श्रेणी 25 से लेके 29.9 तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नई राष्ट्रीय खेल नीति बनाई गई है। ऑप्शन है हमारे जो ऑप्शन है वो है 2000, 2001, 2002, 2003। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो सही होगा, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 2001। नई राष्ट्रीय खेल नीति बनाई गई 2001 में। ठीक है, और जो आरंभ में बनाई गई बच्चों, आरंभ में जो बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? वो बनाई गई थी 1984 में। कब बच्चों? 1984 में। राष्ट्रीय खेल नीति जो सबसे पहली बनी, पहली वाली आरंभ में, वो बनाई गई 1984 में। और जो अब नई राष्ट्रीय खेल नीति बनाई गई है वो 2001 में बनाई गई।
समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल शुरू हुए, ठीक है। ऑप्शन हमारे ए 2020, बी 2018, सी 2015, डी 2016। तो ऑप्शन जो हमारा सही बच्चों होगा हमारा ऑप्शन बी 2018, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल 2018 से शुरू हुए। डेट क्या थी बच्चों? 21 जनवरी 21 जनवरी 2018, ठीक है। किसने समापन इसका उद्घाटन किया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ हुई? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। कहाँ हुआ बच्चों? नई दिल्ली में। अब अगर वैसे तो पूछेगा नहीं, मान लो पूछ लेता नई दिल्ली में कहाँ, तो इंदिरा गांधी एरिना। क्या बच्चों? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी एरिना है, ठीक है बच्चों। वहाँ इसका यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल शुरू हुआ 21 जनवरी 2018 को। नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरिना में इसका उद्घाटन या शुरुआत की गई, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम खेलो इंडिया यूथ खेल कब शुरू हुए? उसमें था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल, अब की पूछ लिया है खेलो इंडिया यूथ खेल, ठीक है बच्चों। हमारे ऑप्शन है ए 2016, 2017, 2018 और 2019। इसमें भी हमारा ऑप्शन सी सही होगा। 2018 में प्रथम खेलो इंडिया यूथ खेल 2018 से शुरू हुआ। इसका पहला संस्करण, ठीक है बच्चा। पहला संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली। आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। दूसरा संस्करण क्या? दूसरा संस्करण कब हुआ इसका? कहाँ, सॉरी कहाँ हुआ? कब और कहाँ हुआ? प्रथम संस्करण 2018 में नई दिल्ली में हुआ। दूसरा संस्करण कहाँ और कब हुआ? आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व है। ऑप्शन हमारे राज्य सरकार, साई, केंद्र सरकार, खेल परिषद। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों होगा हमारा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का होता है, ठीक बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि एशियाई खेलों का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए गुरीन, बी जीडी सोंधी, सी जोक सरोगे, डी मिशनर। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन बी, ठीक है। जीडी सोंधी। जीडी सोंधी का मतलब समझ रहे हो बच्चों? क्या? गुरुदत्त, गुरुदत्त सोंधी, ठीक है। इनका पूरा नाम है गुरुदत्त सोंधी। एशियाई खेलों का पितामह गुरुदत्त सोंधी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा बच्चों, एरोबिक्स के प्रकार हैं। ऑप्शन है ए डांस एरोबिक्स, बी कार्डियो एरोबिक्स, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा जो ऑप्शन सही होगा बच्चों हमारा ऑप्शन सी सही होगा। क्या? उपरोक्त दोनों, ठीक है। कौन से? डांस एरोबिक्स भी, ठीक है। डांस एरोबिक्स भी है, कार्डियो एरोबिक्स भी है, ठीक है बच्चों। एरोबिक्स के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त, 29 सितंबर। हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा कौन सा? 29 अगस्त, ठीक है। और ये आपको बताते चले कि ये जन्म दिवस है किसी का। किसका जन्म दिवस है? किसी का जो 29 अगस्त है, जिनके बर्थडे पे यानी कि जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है। कौन है वो? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब आप बताइए कि ये किस खेल से संबंधित थे? मेजर ध्यानचंद को किस उपनाम से जाना जाता था तथा किस खेल से संबंधित थे? आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही इजी है बच्चों, ट्राई करेंगे तो आप सब लोग बता देंगे, आशा है मुझे। अभी तो विश्वास है, आशा नहीं अभी तो विश्वास है कि आप सब बता ही देंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इन किस खेल से संबंधित है मेजर ध्यानचंद और इनका उपनाम यानी कि किस नाम से इन्हें प्रसिद्धि मिली थी, फेम मिला था, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। ऑप्शन है 29 जुलाई 2018, 29 अगस्त 2019, 29 सितंबर 2017, 29 जून 2015। हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों
होगा क्या, बताइए। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन हमारा बी। कौन सा? बी। 29 अगस्त 2019 फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ऑप्शन है 1955, 1952, 1953, 1954। तो बच्चों इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। 1954 स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है बच्चों। बच्चों वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी अगर आप सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि आप सबसे ही हमारा उत्साहवर्धन होता है कि जिससे हम और प्रेरित होते हैं कि हम आपके सामने अच्छे अच्छे कंटेंट, आपके लिए उपयोगी प्रश्न चुन करके लाएं जो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण करें, अच्छे मार्क्स दिलाएं। ठीक है बच्चों। तो आपसे आशा है कि आप सब वीडियो को देख रहे होंगे, अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे होंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए हमारा अगला प्रश्न जो है बच्चों वो है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ और कब की गई थी। ऑप्शन हैं ए पटियाला 1950, ग्वालियर 1957, भोपाल 1955, चंडीगढ़ 1952। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ग्वालियर 1957। ठीक है। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना ग्वालियर में 1957 में की गई थी। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, हमारा ऑप्शन प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। अभी मैंने आपसे कमेंट में पूछा ही था कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, यहाँ प्रश्न ही आ गया। हमारे ऑप्शन हैं ए हॉकी, क्रिकेट, चेस, फुटबॉल। हमारे जो चारों ऑप्शन हैं वो ऐसे हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन ए सही होगा, हॉकी। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। चलिए आपको उन जो मैंने कहा था दो प्रश्नों का, उनमें से एक का उत्तर मिल गया। मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है। अब आपको बताना है कि इनका उपनाम क्या है। उपनाम यानी कि जिससे ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जिससे इनको फेम मिला है। ठीक है बच्चों, कमेंट करके बताइए। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, किस विश्वविद्यालय को माका ट्रॉफी के आधार पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लिस्टेड कर लीजिए, आएगा ही आएगा। हमारे ऑप्शन हैं ए लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स, बी नागपुर विश्वविद्यालय, सी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन सी सही होगा, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। माका ट्रॉफी के आधार पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस काल में योगा का जन्म हुआ। ऑप्शन हैं ए मुस्लिम काल, बी वैदिक काल, सी राजपूत काल, डी ब्रिटिश काल। तो हमारा उत्तर सही होगा बच्चों बी वैदिक काल। योगा का जन्म वैदिक काल में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कुंजरू कमेटी की स्थापना हुई थी। कुंजरू कमेटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है 1959, 1972, 1969, 1982। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें बच्चा वैसे है ही नहीं, इसमें सही होगा हमारा, सही तो होना चाहिए 1944, क्योंकि कुंजरू कमेटी की स्थापना 1944 में हुई थी बच्चों। इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया है। ठीक है। तो आप जान लीजिए कि कुंजरू कमेटी की स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एनएसएस का फुल फॉर्म है। ऑप्शन हैं नेशनल शॉर्ट स्पोर्ट्स, नेशनल समर स्पोर्ट्स, नेशनल सोशल सर्विस, नेशनल सर्विस स्कीम। हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों, आप सबको अधिकतर बच्चों को पता होगा नेशनल सोशल सर्विस या कुछ भी, तो आपको बता दूं कि नेशनल सर्विस स्कीम होती है। एनएसएस का फुल फॉर्म नेशनल सर्विस स्कीम होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन दिखते एक तरह है लेकिन सही एक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। इसको तो अधिकतर बच्चे जानते होंगे, लेकिन कुछ हो सकता है कि जो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं। तो हमारे ऑप्शन जो हैं चलिए देख लेते हैं क्या है। वह नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नेशनल कॉलेज काउंसिल, नेशनल क्रेडिट कारपोरेशन, नेशनल कैडेट कमीशन। ठीक है। तो जो हमारा सही उत्तर होगा बच्चों होगा हमारा ऑप्शन ए नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अधिकतर बच्चों को पता होता है कि कोर बोलते हैं, नेशनल कैडेट कोर। तो कार्ब्स जो है बच्चों वो कोर ही है। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, नेशनल कैडेट कॉर्प एनसीसी का फुल फॉर्म
नेशनल कैडेट कॉर्प या नेशनल कैडेट कोर होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा तथा आज का अंतिम प्रश्न है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं ए जापान, बी अमेरिका, सी स्विट्जरलैंड, डी इंग्लैंड। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन सी सही होगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है बच्चों, आपको साथ साथ बताते चलूं कि यह जो बच्चों स्विट्जरलैंड है, कहाँ स्विट्जरलैंड में किस प्लेस पे? लॉजेन में। कहाँ बच्चों? लॉजेन नामक स्थान है। ठीक है, लॉजेन में, स्विट्जरलैंड के लॉजेन में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ बच्चों आपको हमारी प्रश्नावली जो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का ये 20 प्रश्नों का जो समूह रहा, श्रृंखला रही, यह आपको अच्छी लगी होगी। और यह चुनिंदा प्रश्न बच्चों जो पेपर में पूछे जा चुके हैं या आएंगे भी। ठीक है, तो आप यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो मित्रों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ अवश्य शेयर करें, वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले पार्ट के साथ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।